हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। इसके अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। जैसे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स हो गया है ज़रूरी, कितनी कट ऑफ वालों की होगी नियुक्ति, काउंसलिंग को लेकर विभाग की क्या है तैयारी, और बिहार शिक्षक में कैसे होगा आपका नियोजन। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे एक एक पॉइंट्स के बारे में। तो उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए। तो देखिए, सबसे पहले कि वे सभी डॉक्यूमेंट्स जो आप आवेदन के समय लगाए थे वे सभी डॉक्यूमेंट्स आज ज़रूरी हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए, ठीक है। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी फ़ोटो कापी होगी 2 फाइल बनानी है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फ़ोटो कापी करके 2 फाइल तैयार करनी है और स्वप्रमाणित सभी फ़ोटो कापी होनी चाहिए। देखिए, जो फाइल आप बनाएंगे वो क्या होनी चाहिए, स्वप्रमाणित होनी चाहिए। अगर स्वप्रमाणित नहीं करेंगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। बहुत से कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें बिना स्वप्रमाणित किए ही फाइल को जमा कर दिए थे। उन्हें कॉल करके बुलाया गया था और फिर उनको स्वप्रमाणित कराया गया, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है इसमें कोई भी आपको सुस्ती नहीं दी जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नियोजन रद्द भी कर दिया जा सकता है। तो इसलिए जितने भी आपके फ़ोटो कापी हों उसको आप स्वप्रमाणित करके 2 फाइल तैयार कीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट था ये ज़रूरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था। लेकिन डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है इसके लिए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसके बिना आपका नियोजन नहीं होगा। तो अभी बहुत से समय है आपके पास बचे, आप नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और एक बात और, अगर ये वीडियो इस बिहार शिक्षक बहाली के अदर स्टेट के लोग हैं, ठीक है, इस बिहार शिक्षक बहाली में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होगा। ये बहुत से कैंडिडेट में, बहुत से अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन था कि क्या जो बाहरी लोग हैं, बाहरी स्टेट के हैं, क्या उनको भी क्रीमी सर्टिफिकेट बनवाना है। तो यहाँ पे कन्फर्म मैं कर दे रहा हूँ कि अदर स्टेट वालों के लिए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। ये केवल बिहार स्टेट के कैंडिडेट को बनवाना है जो कि OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनके लिए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जरूरी है। अब बात करेंगे, अगर आप किसी विशेष प्रकार के अभ्यर्थी हों, यानी मान लीजिए कि आप फ्रीडम फाइटर के मतलब अभ्यर्थी हों या बिलोंग करते हैं या आप हैंडीक्राफ्ट हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो क्या होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो आप 2 फाइल तैयार करेंगे, एक एक फाइल में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आप पिन करेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें खास तौर से जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें कंपलसरी नहीं किया गया था, लेकिन आपकी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है इसमें कंपलसरी कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं, कृपया बनवा लीजिए। ये ब्लॉक स्तर से भी बनाया जाता है और जिला स्तर से भी बनवाया जाता है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी साइबर कैफ़े पे जाइए, वहाँ पे अपना जाति, आय, निवास, ये तीनों सर्टिफिकेट लगेंगे और वहाँ से नॉन क्रीमी का आवेदन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी हालत में आपको इस महीने के अंत तक नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनवाना है अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो ये हो गई डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। देखिए, बेहद ही ज़रूरी है ये कट ऑफ के बारे में आपका जानना, और इसी कट ऑफ के जरिए आप एक रणनीति बना सकते हैं अपनी नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने से पहले कि आपको किस नियोजन प्रक्रिया, किस पंचायत में या किस प्रखंड में आपको या किस नियोजन इकाई में आपको जाना है काउंसलिंग कराने। तो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं कि जो कट ऑफ किया गया है यह बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं तैयार किया गया है और न ही इसका किसी सरकारी क्षेत्र से कोई नोटिफिकेशन आया है। ये जो कट ऑफ तैयार किया गया है, ये जो 94,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किए गए अभ्यर्थी हैं उनमें से करीब 125 अभ्यर्थी जो सक्रिय अभ्यर्थी हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालिसिस करके ये कट ऑफ बनाया गया है। और ये कट ऑफ बिहार में जितने भी ज़िले हैं
या जितने भी कैंडिडेट्स हैं बिहार के सभी करीब करीब 38 जिलों के सभी जिलों से जो कैंडिडेट है उनसे निर्णय लेने के बाद, उनसे सलाह लेने के बाद ये कट ऑफ तैयार किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ कितना मायने रखता है। ठीक है, ये पूरे बिहार, जो जितने भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे बिहार डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर करीब करीब 125 कैंडिडेट हैं, उनके एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ तैयार किया गया है। तो जहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ कि जो यूआर है इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ होगा वो 73 से 75, हाईएस्ट का मतलब समझ सकते हैं कि 75 से ऊपर के कैंडिडेट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो यूआर जो महिला है इसका आपको 73 से 76 तक मिल सकता है। ठीक है, बीसी का आपको 71 से 74 तक मिल सकता है। तो ये हाईएस्ट है, ये क्या है, हाईएस्ट है। इसके ऊपर वाले कट ऑफ के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। करीब करीब उनका नियोजन हो चुका है, उनकी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कहीं कहीं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो बहुत से कट ऑफ के मिलेंगे। तो हाईएस्ट में इतने कट ऑफ के कैंडिडेट्स आपको मिल सकते हैं। इसी तरह बीसी फीमेल का ईबीसी फीमेल का, एससी का एससी फीमेल का, एसटी का एसटी फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस फीमेल का। तो यहाँ पे सभी कट ऑफ हमने यहाँ पे दे दिया एनालिसिस करने के बाद। तो आप यहाँ से देख पाएंगे और रणनीति बना पाएंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में कितना कट ऑफ आने वाला है। ठीक है, तो ये कट ऑफ एक आंकड़ा है एनालिसिस करने के बाद। तो यहाँ से औसतन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ होगा, बहुत ज़्यादा अगर ऊंचा कट ऑफ होगा तो 75 होगा। इसके ऊपर के जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हाईएस्ट में आएंगे 75 तक और 73 तक ऐसे ही कैंडिडेट हैं जो बचे हैं जिनका नियोजन अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यहाँ से आप आंकड़ा एक लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग को लेकर विभाग की क्या तैयारी है। देखिए, तो काउंसलिंग को लेकर तो विभाग बहुत ही सख्त हो गया है। ठीक है, पहली बात, विभाग बहुत ही सख्त हो गया और इसका कारण है, पहला कारण तो ये है कि जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी इसमें जितनी धांधली हुई है, इस धांधली की वजह से जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है बहुत ही सख्त हो गई, बहुत ही सख्त। इसमें डीओ, डीपीओ और जो डीएम है या जो भी इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने में सक्षम अधिकारी है उन पर निगरानी खास तौर से की जा रही है और उन अभ्यर्थियों पर निगरानी की जाएगी जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराकर अपना नियोजन प्राप्त कर चुके हैं और सेकेंड राउंड में भी काउंसलिंग कराने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग को लेकर विभाग पूर्ण रूप से तैयार है। और दूसरी बात यह है कि जो फर्स्ट राउंड में जितने भी रद्द किए गए नियोजन इकाई हैं उनकी भी काउंसलिंग आपके सेकेंड काउंसलिंग में होगी। ठीक है, जितने भी रद्द नियोजन इकाई हैं उनकी जो काउंसलिंग होगी क्या होगी कि सेकेंड राउंड में ही ऐड कर दी गई है। बहुत से अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन था कि उसके लिए अलग से काउंसलिंग कराई जाएगी। जी बिल्कुल नहीं, जितनी भी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द हुई है वो आपके सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें ऐड कर दी गई है और सबकी काउंसलिंग एक ही साथ हो रही है जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो इसके लिए अभी बहुत समय हो सकता है, बीच में नोटिफिकेशन आ सकता है कि 1 to 5 की अलग हो, 6 to 8 की अलग हो। तो उसकी रणनीति तो अभी आने वाले समय में बताया जाएगा आपको। हालांकि जो डेट है वो लेटर जारी कर दिया गया है, फिर भी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस जी के द्वारा जो इस समय अवलोकन करने के बाद जो भी अगर समस्याएं बीच में आती हैं या अभ्यर्थियों के द्वारा कंप्लेन की जाती है तो उसके लिए कभी भी लेटर जारी किया जा सकता है। तो उसके लिए तो एक अलग ही बात है, बट अभी तक जो है तो सभी की जो काउंसलिंग है एक ही साथ करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मेन पॉइंट पे कि बिहार शिक्षक में कैसे होगा नियोजन आपका। ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप क्या रणनीति बनाएंगे और क्या करेंगे। पहली बात की रणनीति में मैं यही कहूँगा आपसे कि आप जो काउंसलिंग कराएंगे तो वहीं पर काउंसलिंग कराइएगा जहाँ पर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई थी। कारण ये है कि आप वहाँ के मेधांक जान रहे हैं, वहाँ का डाटा आपके पास मालूम है, वहाँ का डाटा आपके पास है। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ का डाटा आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप जहाँ प्रतिभागी बने हुए हैं वहाँ के सारे सिस्टम को जानते हैं, वहाँ के सारे पंचायत को जानते हैं और वहाँ की सारी कार्यविधियाँ को जानते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अगर आपके मन में ये होगा कि मैं अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ दूँगा और मेरा वहाँ पर नियोजन हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हर जगह
कोई भी नियोजन इकाई हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी प्रखंड हो, सारी मेरिटें करीब करीब एवब ही है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको पिछले स्लाइड में कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस करने के बाद मैंने वो कट ऑफ बनाया है। ठीक है, तो हर जगह की जो कट ऑफ है करीब करीब सेम होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ रणनीति। देखिए रणनीति आपको क्या बनानी है। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में आप रणनीति बनाए थे, वैसे ही सेकंड काउंसलिंग में रणनीति बनानी है। बहुत से कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से बता रहे थे कि सर मैंने जहाँ पे अपना सेंटर चूज किया था वहाँ पे मेरा नियोजन नहीं हो पाया, लेकिन मैं जहाँ पे नहीं गया वहाँ पे मेरे से कम मेधा वाले का नियोजन हो पाया। ये समस्याएं बहुत से अभ्यर्थियों में है। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थियों में समस्याएं हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये समस्या दोबारा आपके सामने न आए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ प्रखंड स्तर की काउंसलिंग के लिए। देखिए जो कट ऑफ है मैं वो कट ऑफ ही प्रखंड स्तर के लिए बनाया हूँ। ठीक है, पंचायत स्तर के लिए कट ऑफ बनेगी प्रखंड स्तर की काउंसलिंग के बाद, उसके बाद एनालिसिस करके बनाया जाएगा। ये प्रखंड स्तर पे जो काउंसलिंग है उसकी मैंने बताया आपको, और वहाँ पे उतनी हाईएस्ट जा सकती है। ठीक है, अब मैं आप प्रखंड स्तर की काउंसलिंग के लिए आपको लिए इसका शेड्यूल बताता हूँ, इसकी रणनीति बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग हो रही थी, कि आपको प्रखंड में क्या करना है, 2 डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, और वो दोनों डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहाँ पे अधिक सीट हो, और आपसे जो दोनों जो प्रखंड है इसकी जो दूरी है क्या हो, कम हो। इसकी दूरी क्या हो, कम हो, जहाँ से आप इस प्रखंड से उस प्रखंड पे जा सकते हैं। ठीक है, इस दो पॉइंट्स को आपको याद करना है। 2 प्रखंड चूज करना है, और उस 2 प्रखंड की जो दूरी हो वो कम हो, और जहाँ पे आपने अधिक फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, इन दोनों प्रखंड को चूज कीजिए। वहाँ पे आपका तीसरी पॉइंट देखनी है आपको वहाँ पे कि आपका वहाँ पे पोजीशन क्या है, क्रमांक क्या है। ठीक है, पुराने मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका पोजीशन देखना है। और मैं कह रहा हूँ आप वहाँ से 75% जो होगा इसको कट कर दीजिएगा। आपके ऊपर जितना 75% वाले लोग होंगे उनको आप कट कर दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे अनुमान लगा लीजिएगा कि आपका कितना क्रमांक पर बन रहा है। ठीक है, कितना क्रमांक पे बन रहा है और कितना सीट वहाँ पे है उस प्रखंड पे। और आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि इस बार जो 6 और 8 और 1 to 5 की काउंसलिंग एक ही साथ है, तो सभी बच्चे बट जाएंगे। क्या करेंगे, सभी बच्चे बट जाएंगे। जिसको 6 to 8 में जाना होगा वो 6 to 8 में चला जाएगा, और जिसको 1 to 5 में जाना होगा वो 1 to 5 में चला जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि आपका नियोजन नहीं होगा, सबका नियोजन होगा। ठीक है, सबका नियोजन होगा। तो इन सब पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। आपको 2 ब्लॉक चूज करना है जिसकी दूरी कम हो, जहाँ पे आप अधिक फॉर्म अप्लाई किए हों, और जहाँ पे आपका क्रमांक अधिक सक्रिय यानी अधिक चांसेस बनते हों वहाँ पे आप लोग जाइएगा। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जहाँ पे आप अधिक फॉर्म अप्लाई किए हैं वहाँ पे जाइएगा। जैसे ये तो ब्लॉक स्तर पे आपने एक ही फॉर्म अप्लाई किए होंगे, लेकिन जो पंचायत स्तर पे काउंसलिंग होगी उसमें आप अगर जहाँ अधिक फॉर्म अप्लाई किए होंगे वहीं पे जाइएगा। इस हिसाब से आप अपना नियोजन प्राप्त कर पाएंगे। इस पॉइंट्स को आप लोग याद कीजिएगा। हमेशा ये ध्यान रहे कि 75% के ऊपर वाले बच्चों को आप लोग कट कर दीजिएगा, और उसके नीचे वाले बच्चे, ठीक है, उसके नीचे वाले जो बच्चे होंगे उसके बाद से आप सीरियल नंबर, क्रमांक नंबर आप मिलाइएगा, आपका पोजीशन देखिएगा और उस हिसाब से काउंसलिंग सेंटर पे जाइएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में यही सब पॉइंट्स थी, यही आपको बताना था कि क्या रणनीति रहेगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, कौन सी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है जिससे कि आपके काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई बाधा ना हो, और कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ का एनालिसिस करीब करीब पूरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं वहाँ के अभ्यर्थियों के द्वारा, करीब करीब 125 अभ्यर्थियों के द्वारा एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ तैयार किया गया है। ये कट ऑफ खास तौर से प्रखंड स्तर की काउंसलिंग के लिए बनाया गया है, और मैंने आपको बता दिया कि क्या रणनीति बनाएंगे जिससे कि आपका नियोजन हो पाएगा। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए लर्नबुक क्लासेज, आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों को शेयर करें, और आपकी जो भी क्यूरी हो या जो भी डाउट्स हो कमेंट कर मुझसे पूछिए। मैं श्योर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो बस इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।